दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर कराने वाले हैं जहां के लोग बड़े ही खुश अखलाक और खुश मिजाज होते हैं। इसके अलावा अगर आप मशरिक़ वस्ता के किसी भी मुल्क में जाएं तो वहां पर इस मुल्क की लड़कियां आपको हर अच्छा बुरा काम करती नज़र आएंगी। ये एक ऐसा मुल्क है जहां पर ज़्यादातर बच्चों को उनके असल बाप का तो पता ही नहीं होता। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं जनूब मशरकी एशिया के एक मुल्क फिलिपाइन के बारे में। फिलिपाइन जिसका पूरा नाम जमहूरिया फिलिपाइन है, 7600 जज़ायर के साथ इंडोनेशिया के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा जजीरों वाला मुल्क है। फिलिपाइन का कुल रकबा 3 लाख मुरबा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये मुल्क दुनिया का 73 नंबर का बड़ा मुल्क है, जबकि फिलिपाइन की कुल आबादी 11 करोड़ 73 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और ये दुनिया का 13वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। ईसाईयत फिलिपाइन का सबसे बड़ा मजहब है जिसे फिलिपाइन के 90% लोग फॉलो करते हैं, जबकि इस्लाम यहाँ का दूसरा बड़ा मजहब है जिसे 6% फिलिपाइनी लोग फॉलो करते हैं। इसके अलावा बाकी 4% लोग दूसरे मजहब के मानने वाले हैं। दोस्तों फिलिपाइन भी जापान की तरह जजीरा नुमा मुल्क है, इसलिए इसकी ज़मीनी सरहद किसी भी मुल्क के साथ नहीं लगती, जबकि इसकी समंदरी सरहद शुमाल में ताइवान, शुमाल मशरक में जापान, जनूब में इंडोनेशिया, जनूब मगरब में मलेशिया, मगरब में वियतनाम और शुमाल मगरब में चीन से मिलती है। फिलिपाइन की कौमी ज़बान फिलिपाइनी है, जबकि यहाँ के लोगों को इंग्लिश पर भी अबूर हासिल होता है। यही वजह है कि फिलिपाइनी लोगों को दूसरे ममालिक में काम ढूंढने में मुश्किल पेश नहीं आती। मनीला शहर फिलिपाइन का दारुल हुकूमत और आबादी के लिहाज से ये शहर फिलिपाइन का दूसरा बड़ा शहर है। मनीला एक छोटा सा शहर है जिसका कुल रकबा सिर्फ 41 मुरबा किलोमीटर है, जबकि इस शहर की कुल आबादी 16 लाख अफराद से भी ज़्यादा है। यही वजह है कि मनीला दुनिया के सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद शहरों में से एक है। दोस्तों हमारे मुल्क पाकिस्तान की तरह फिलिपाइन में भी गुर्बत और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, इसलिए 1 करोड़ से भी ज़्यादा फिलिपाइनी लोग बैरून मुल्क में काम करते हैं और इन ओवरसीज़ फिलिपाइनी लोगों में एक कसीर तादाद औरतों की है जो कि तिब के शोबे से मुंसलिक हैं और दूसरे ममालिक में नर्सेज की सर्विसेज मुहैया करती हैं। यही वजह है कि आपको यूरोप, अमरीका और मशरिक़ वस्ता के तरक्की याफ्ता ममालिक में ज़्यादातर फिलिपाइनी नर्सेज ही दिखाई देंगी। दोस्तों फिलिपाइन की करेंसी को फिलिपाइनी पैसों कहा जाता है और इस वीडियो की अपलोडिंग डेट तक एक फिलिपाइनी पैसों पाकिस्तान के 5 रुपयों के बराबर है। अगर फिलिपाइन की मईशत की बात करें तो सितंबर 2023 में फिलिपाइन की टोटल जीडीपी 427 अरब डॉलर है, जबकि यहाँ के लोगों की सालाना फ़ीका आमदनी 3700 अमरीकी डॉलर्स है। फिलिपाइन की मईशत ज़्यादातर सियाहत और ज़राअत पर इन्हसार करती है। दोस्तों फिलिपाइन नारियल की पैदावार के लिहाज से दुनिया में सर फहरिस्त है और हर साल ये मुल्क 20 मिलियन टन से ज़ायद नारियल दूसरे ममालिक को बरामद करता है। दोस्तों फिलिपाइन में ट्रैफिक हादसात से बचने के लिए एक कानून बनाया गया है जिसके मुताबिक अगर आप 100 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाएंगे तो आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। फिलिपाइनी लोग पैगाम रसानी के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल धड़ल्ले से करते हैं और एक अंदाजे के मुताबिक ये लोग हर रोज़ 400 मिलियन से भी ज़्यादा टेक्स्ट पैगामात एक दूसरे को भेजते हैं। इसी वजह से फिलिपाइन को दुनिया का टेक्सटिंग कैपिटल भी कहा जाता है। दोस्तों फिलिपाइन में आतिशफिशा पहाड़ों की भी एक कसीर तादाद मौजूद है और इनमें से कुछ आतिशफिशा तो मुर्दा हैं जबकि ज़्यादातर फ़ाल हैं और ये फ़ाल आतिशफिशा वक्फे से आग उगलते रहते हैं। इसके अलावा जापान की तरह फिलिपाइन में ज़लज़ले भी बहुत ज़्यादा आते हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलिपाइन में रोज़ाना 20 से भी ज़्यादा ज़लज़ले के झटके रिकॉर्ड किए जाते हैं। दोस्तों फिलिपाइनी लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं और ये किसी के साथ भी घुल मिल जाते हैं। ख़ास तौर पर यहाँ की लड़कियाँ किसी भी गैर मुल्की के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करने में भी कोई यार महसूस नहीं करती। अगर आप कभी फिलिपाइन जाएं तो आपको हर दूसरी लड़की ऐसी मिलेगी जो कि बग़ैर शादी के माँ बन चुकी होगी। फिलिपाइन के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि इस मुल्क में नंबर 13 को एक बदकिस्मत नंबर समझा जाता है। कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक रोटी को 13 लोगों में बांट दिया और इस रोटी का 13वां टुकड़ा जिस आदमी को मिला वो बाद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन बन गया। इसी वजह से फिलिपाइन में नंबर 13 को अच्छा नहीं समझा जाता।
फिलिपाइन में जिस्म फरोशी आम है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक फिलिपाइन में 3,75,000 लड़कियां जिस्म फरोशी के मकरूह धंधे से मुंसलिक हैं। यहाँ की लड़कियां बहुत कम पैसों में भी किसी के साथ रात गुजारने को तैयार हो जाती हैं। इसी वजह से हर साल दुनिया के बेशुमार लोग सिर्फ अपनी जिनसी भूख मिटाने के लिए फिलिपाइन का रुख करते हैं। दोस्तों, फिलिपाइन में इंसानी स्मगलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ की सबसे तकलीफदेह बात यह है कि यहाँ पर ज़्यादातर 10 से 12 साल की लड़कियों को पकड़कर जिनसी गुलामी के लिए दूसरे ममालिक में बेच दिया जाता है। यहाँ की हुकूमत ने कई बार इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए कवानीन भी बनाए, मगर कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ। दोस्तों, फिलिपाइन में हम जिन्स परस्ती को गलत नहीं समझा जाता। आपको ये जानकर हैरत होगी कि फिलिपाइन में एक ऐसी सियासी जमात भी मौजूद है जो सिर्फ हम जिन्स परस्तों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बनाई गई थी। यूँ फिलिपाइन दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पर हम जिन्स परस्तों ने भी अपनी सियासी जमात बना रखी है। दोस्तों, फिलिपाइन में शरह खानगी 98% से भी ज़्यादा है और यहाँ पर तालीम का लेवल भी आलमी मयार का है। इसके अलावा ये मुल्क तालीम के मामले में यूरोप से बहुत सस्ता है। यही वजह है कि एशिया के दूसरे ममालिक से बहुत से तालिब इल्म फिलिपाइन में तालीम की गर्ज से आते हैं। और आखिर में बात करते हैं फिलिपाइन के कुछ खूबसूरत मकामात की और शुरुआत करते हैं इसके दारुल हुकूमत मनीला से। तो दोस्तों, मनीला शहर बिलाशुबा फिलिपाइन के खूबसूरत मकामात में से एक है। ये शहर सैले समंदर पर वाक़ई है और इसकी बंदरगाह इंतहाई खूबसूरत है। साथ ही इस शहर की नाइट लाइफ का तो कोई जवाब ही नहीं। इसलिए अगर आप फिलिपाइन जाएं तो मनीला को लाजमी विज़िट कीजिएगा। दोस्तों, ये फिलिपाइन का एक और ख़ूबसूरत मकाम है जिसे चॉकलेट हिल्स कहते हैं। ये मकाम इतना खूबसूरत है कि इसे दुनिया का एक अजूबा भी कहा जाता है। ये एक छोटा सा पहाड़ी सिलसिला है और यहाँ के पहाड़ चूना पत्थर के बने हुए हैं और इन पहाड़ों पर घास उगी रहती है। गर्मियों के मौसम में जब ये घास सूखती है तो ये पहाड़ चॉकलेट की तरह दिखने लगते हैं। इसलिए इस पहाड़ी सिलसिले को चॉकलेट हिल्स कहते हैं। दोस्तों, अगर आप भी फिलिपाइन में रह कर स्पेन का नज़ारा करना चाहते हैं तो आपकी ये ख्वाहिश फिलिपाइन के शहर वेगन में पूरी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्पेन की तर्ज की ही इमारतें देखने को मिलेंगी। यही वजह है कि इस शहर को यूनेस्को के आलमी विरसे में भी शामिल किया गया है। इसलिए अगर आप फिलिपाइन जाएं तो वेगन का नज़ारा ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, फिलिपाइन के पलवान जजीरे को दुनिया के सबसे खूबसूरत जज़ायर में शुमार किया जाता है। इस जजीरे के रेतले साहिल और समंदर का नीला पानी सयाहों को अपनी जानिब खींचता है। इसके अलावा इस जजीरे में एक ज़ेर ज़मीन दरिया भी है। इस दरिया को दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा कहा जाता है। ये जजीरा भी इंतहाई खूबसूरत है और देखने से ताल्लुक़ रखता है। दोस्तों, बिलाशुबा फिलिपाइन एशिया का बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन मुल्क है। इसलिए ज़िंदगी में आपको एक बार फिलिपाइन का नज़ारा तो ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको फिलिपाइन के बारे में हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।